अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत तारीखी समाअत हुई, जिसके बाद इलेक्शन की तारीख के ऊपर लगी गिरहें खुद ब खुद खुलना शुरू हो गई। सदर मुमलकत ने एक ट्वीट के ज़रिए कौम को बताया कि इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान इत्तफाक हो गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मेरे नज़दीक इमरान खान और पीटीआई के बयानिए की फतह हुई है। पीटीआई कहती थी कि इलेक्शन 90 रोज़ में होना नागुज़ीर है और यही आइन की सही इंटरप्रटेशन थी। आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका जो आइन को लेके फ़हम है उसकी जीत हुई है, जिसके बाद ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है। पीडीएम हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलकत और जो केपी के गवर्नर हैं, उनका जो बयानिया था उसकी शिकस्त हुई है। पीडीएम हुकूमत कहती थी कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना। इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ था, मगर जो सदर साहब थे उनकी कानूनी टीम ने उन्हें एडवाइस दी थी कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, मगर सदर साहब ने अपनी कानूनी टीम की एडवाइस को नहीं माना। उन्होंने न जाने किसकी बात को माना। उनकी ख्वाहिश थी कि वो शायद इलेक्शन डिले होते रहे और वो भी सदर रहें, क्योंकि आइन का आर्टिकल जो 44 है वो ये कहता है कि जब तक नया इलेक्शन सदर साहब नहीं आएंगे तो वही सदर साहब काम करते रहेंगे, जब इलेक्शन नहीं होंगे तो नए सदर कहाँ से आएंगे। तो सदर साहब ने उनकी एडवाइस को नहीं माना और इसी तरह ये सिलसिला प्रलॉन्ग होता है। केपी के गवर्नर की भी यही सिचुएशन है। उन्होंने भी एडवाइस जो वज़ीर आला की एडवाइस थी जनवरी के अंदर, उसके ऊपर साइन किए थे, मगर उन्होंने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। तो आज मेरे नज़दीक पीडीएम हुकूमत, उसके अंदर जितनी जमातें हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF और दीगर जमातें हों, इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान और केपी के गवर्नर के बयानिए की शिकस्त हुई है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 वाज़िया है। वो कहती है कि अगर सदर साहब जो असम्बली तोड़ेंगे, आइन के आर्टिकल 58 की सब क्लॉज 1 के तहत या 2 के तहत वो इलेक्शन की तारीख देंगे। उसके इफ़ एंड बट्स कोई नहीं है कि उस आर्टिकल के तहत होगा या उसके तहत नहीं होगा, और उसके अंदर किसी एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रिटर्न ऑर्डर जारी किया है उससे ज़ाहिर हो चुका है, और आज की समाज से भी ज़ाहिर हुआ है कि सदर को किसी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी। ये जो कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है आज उनकी जो है ना फतह हुई है। सदर साहब को जो कौमी असम्बली, क्योंकि उन्होंने बर्खास्त की थी, उसके ऊपर साइन किए थे, तो उनको इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए था। उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई, वो आइन से इनहराफ के मुर्तकिब हुए हैं। उनके ऊपर ऐन मुमकिन है कि बाद में जाके आर्टिकल 6 का मुकदमा भी बने। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 6 के ऊपर भी बात हुई है। सदर साहब ने पीटीआई के वकील को कहा है कि आपके सदर थे, आपको कहना चाहिए था, अपने पार्टी हेड से आप कहलवा देते। बड़ी वाज़ेह समाअत हुई है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सदर साहब को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। मैं आपको बता देता हूँ क्या कहा है। सदर मुमलकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके ख़ुद आइन की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है इंतखाबात अहम मामला है, मगर जिसने तारीख नहीं दी उस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें। आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फ़ोन पर बात करवा कर सदर से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवा देते। यानी कि इमरान खान साहब कहते सदर साहब को, क्योंकि उन्होंने ही उनको लगाया है, उन्हीं को अपॉइंट किया है। क्या सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए हमसे रजू किया? सदर अपने हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि जाओ अदालत से राय ले लो। सदर फिर खुद राय लेने के लिए आना चाहिए था उन्हें। उन्होंने अली ज़फ़र को कहा कि अली ज़फ़र साहब, आप कह रहे हैं कि सदर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। आप जो दलाइल दे रहे हैं उससे तो सदर साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। और उन्होंने जो रिटर्न आर्डर किया है उसके अंदर कहा है कि अब अगर इन तीनों को कहा है कि आप जाके मिलें, सदर साहब को, इलेक्शन कमीशन को कहा है, और अटॉर्नी जनरल साहब को भी पाबंद किया है कि आप भी इनके अंदर जो है ना रब्ता करवाएं और उसके बाद तारीख का ऐलान करें। और जो तारीख का ऐलान होगा वो हतमी होगा, वो पत्थर के ऊपर लिखा जाएगा, फिर उसको हम आगे पीछे नहीं करने दिया जाएगा। इससे साबित हो गया है कि अगर चीफ जस्टिस का जो है ना वो अपने पोजीशन को असर्ट करना चाहे, अपने फ़ैसले को असर्ट करना चाहे, आइन के ऊपर अमल दरामद कराना चाहे, तो कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। और उसके बाद जो अनाएँ थी, सदर साहब बुलाते थे इलेक्शन कमीशन को, आए हमारे साथ मशावरत करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे जनाब आपको तो इख्तियार ही नहीं है, हम नहीं आपसे मिलने के लिए आ सकते। सदर साहब को डेट देनी चाहिए थी, उनको अनाउंस करना चाहिए था, मगर वो तजवीज़ दे देते हैं जनाब के नवंबर की 7 तारीख का कर लें, 6 तारीख का कर लें। ऐसे नहीं होता सदर साहब। तो जो अनाएँ भरी हुई थी एक दूसरे के ऊपर,
تو وہ آج ایک دم ہٹ گئیں. پھر ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب دونوں سے ملے اور اس کے بعد صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا. اس طرح یہ آئین کا عقدہ کھل گیا جو پچھلے میرے خیال میں تو جنوری سے ہی کہوں گا جو آئین کا تماشا بن رہا تھا, جس طرح جگ ہنسائی ہو رہی تھی, جس طرح اس کے اوپر عمل نہیں دیا کر رہا تھا, جس طرح توہین عدالت ہو رہی تھی, جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, بندیال صاحب کی کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ آج آئین کی سربلندی ہوئی ہے, آج الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے, تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اب جو ابہام ہے وہ ختم ہو گیا. تو بڑی واضح چیزیں تھیں. صدر صاحب کو بھی آئین کا آرٹیکل جو ہے نا 48 اس کی سب کلاس کے 5 کے تحت قومی اسمبلی کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا, اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو صوبائی اسمبلیوں کی, وہ کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو شک ہے 57 اس کے تحت ان کو جو صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا, دونوں مل بیٹھتے تو ایک ڈیٹ پہ آ جاتے جیسے آج اناؤنس ہو گیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ دونوں صدر صاحب بھی اور الیکشن کمیشن بھی ایک دوسرے کے اختیارات کو نہیں مان رہے تھے, آئین کو نہیں مان رہے تھے, قانون کو نہیں مان رہے تھے. میرے حساب سے دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے, صدر صاحب کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے. ان کا بیانیہ بھی جو ہے جو انہوں نے پلی لی تھی وہ بھی ٹھیک ثابت نہیں ہوئی, جو انٹرپریٹیشن آئین کی اور قانون کی جو الیکشن کمیشن نے دی تھی وہ بھی ٹھیک ثابت نہیں ہوئی.